हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका जो है एसपी कॉलेज द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं डॉक्टर मदन सोलंकी, एसपी कॉलेज फाला, लेक्चर इन पॉलिटिकल साइंस। मैं जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा संचालित सिलेबस के अकॉर्डिंग बीए पार्ट थर्ड ईयर का पाठ्यक्रम पढ़ाने जा रहा हूं। बीए पार्ट थर्ड ईयर में दो पेपर होते हैं। वैसे हाँ, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर में भी होती है, सेकेंड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी है। और बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट लोक प्रशासन के रूप में देखा गया है। तो उसके दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है और दूसरा जो सेकंड पेपर है लोक प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी आप शुरुआत में जो है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में जो है आपने फर्स्ट पेपर पढ़ा पॉलिटिकल थ्योरी और सेकंड पेपर पढ़ा आपने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये आपका बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हो गया। उसी प्रकार बीए पार्ट सेकंड ईयर, बीए पार्ट सेकंड ईयर के अंदर आपने पढ़ा कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम यानी तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का अध्ययन किया। और सेकंड जो महत्वपूर्ण पेपर है आपका वेस्टर्न थिंकर यानी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। उसी प्रकार थर्ड ईयर के अंतर्गत भी दो पेपर होते हैं। फर्स्ट आपको मैंने बता दिया अंतरराष्ट्रीय शासन एवं राजनीति, दूसरा जो है सेकंड पेपर जो मैं आज बताने जा रहा हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड पेपर है आपका लोक प्रशासन। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट है या आपका जो सेकंड पेपर है। यानी आपने फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में आपने क्या पढ़ा, लेकिन ये पूरा आपका एक अलग विषय बन जाता है। मेरा मानना है कि बिना सिलेबस से कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपके पास सिलेबस है। इसलिए सिलेबस की जानकारी अति आवश्यक है। इसी आधार पर मैंने इंपॉर्टेंट मान के सिलेबस को बताने की कोशिश की गई। और वैसे आपको पता होगा कि एग्जाम का जो पैटर्न होता है जो जिसकी मार्किंग होती है 100 अंक के रूप में होती है और 3 घंटे का उसका टाइम पीरियड होता है और प्रत्येक यूनिट के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का डिवाइडेशन किया गया है। यानी हर यूनिट से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 7 नंबर का हो या 16 नंबर का हो। इसी आधार पर आपका कहीं ना कहीं सिलेबस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और सिलेबस के रूप में हम उसको 5 यूनिट के अंदर डिवाइडेशन करते हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर हम देखते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ, उसकी मीनिंग क्या है, यानी ये लोक प्रशासन का अध्ययन क्यों कर रहे हैं और ये राजनीति विज्ञान का ही पार्ट क्यों है। वैसे आपको पता होगा कि राजनीति विज्ञान एक है राजनीति सिद्धांत, एक है राजनीतिक तुलनात्मक शासन राजनीति। तो उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पार्ट होने के कारण लोक प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका है। आपको पता होगा बीकॉम के अंतर्गत एक कॉमर्स फैकल्टी वाला वो जानता है कि प्रशासन और मैनेजमेंट की क्या भूमिका होती है। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, आपको कहीं ना कहीं प्रशासन की महत्वपूर्ण जानकारी होनी अति आवश्यक है। अगर आप किसी प्राइवेट संस्था में बैठे हो तो मैनेजमेंट के रूप में भी आपको कहीं ना कहीं उनकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें हमें लोक प्रशासन में प्राप्त हो जाएगी। अर्थात ये भी आपको पता होगा, शायद नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। वैसे लोक प्रशासन की शुरुआत अमेरिका में हुई। यानी लोक प्रशासन का कहीं उदय नहीं था, कहीं इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो शुरुआत हुई अमेरिका में 1887 में, उसके जो जनक माना जाता है वुडरो विल्सन, जिसकी पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन का अध्ययन किस प्रकार हुआ है। इसी से संबंधित आज अमेरिका जो है कहीं ना कहीं
चाहे प्रशासन के रूप में हो या मैनेजमेंट के रूप में हो, एक पावर कंट्री के रूप में जो देखा जाता है उसका मूल कारण है लोक प्रशासन। इसी कारण अमेरिका को एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अन्य राष्ट्र उसको अपनाने की कोशिश कर। भारत का तो उस समय को अता पता नहीं था। जब 1887 की बात आती है उस समय भारत में लोक प्रशासन कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, न केवल भारत के अंदर बल्कि अन्य कोई विकासशील राष्ट्र है या एशियाई कंट्री है या यूरोपीय कंट्री में भी इतनी इसकी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी अमेरिका में देखने को मिलती है। तो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो है तो महत्वपूर्ण टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ, उसका जो है फील्ड यानी उसका क्षेत्र कितना है एवं एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास किस तरह हुआ, यानी लोक प्रशासन की शुरुआत कब कैसे और कहां किस तरह हुई और इसकी इतनी भूमिका आज वर्तमान में लोक प्रशासन की इतनी उपयोगिता क्यों है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक उस लोक प्रशासन की विकास यात्रा के रूप में हम देख सकते हैं। यानी 1883 से लगाकर अब तक जो है लोक प्रशासन का जो है दिनों दिन जो है ग्राफ इतना क्यों बढ़ रहा है, यानी चाहे प्रशासनिक व्यवहार के रूप में हो या मैनेजमेंट के रूप में हो, कहीं ना कहीं लोक प्रशासन की भूमिका बढ़ती जा रही है। जितनी अधिक भूमिका एक पॉलिटिकल साइंस की है उतनी की उतनी भूमिका लोक प्रशासन की भूमिका को भी हम देख सकते हैं। तो इस फर्स्ट यूनिट के अंदर कई बार आपको पता होगा कि एक बड़ा प्रश्न बन जाता है कि भाई लोक प्रशासन का अर्थ है विशेष क्षेत्र के बारे में लिखिए या लोक प्रशासन के विशेष क्षेत्र के बारे में टिप्पणी कीजिए, या कई बार एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि लोक प्रशासन के विषय के रूप में लोक प्रशासन की विकास यात्रा के बारे में बताइए या उसके कितने चरण के रूप में उसका जो है वर्णन किया जाता है या स्पष्ट कीजिए। तो लोक प्रशासन का विकास की जो 5 यात्रा है 5 चरण बताए गए हैं उसको जो है पहले किस प्रकार उसको सफलता मिली, किस प्रकार उसका अध्ययन किया गया, कौन कौन से उसके सिलेबस में पाठ्यक्रम रखा गया, कौन कौन से किस उसका क्षेत्र एक संकुचित के रूप में है या व्यापक के रूप में है या फॉर्मल के रूप में है या इनफॉर्मल के रूप में है, औपचारिक संगठन के रूप में। पहले जो है लोक प्रशासन को एक औपचारिक संगठन के रूप में ही अध्ययन किया जाता था, यानी एक राज्य सरकार के रूप में यानी सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर के रूप में ही लोक प्रशासन का अध्ययन होता था। लेकिन अब जो है लोक प्रशासन का अध्ययन न केवल औपचारिक के रूप में होता है बल्कि अनौपचारिक संगठन के रूप में भी उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी कारण लोक प्रशासन का व्यापक उसका विस्तार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और आज जो है लोक प्रशासन भारत में भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्ययन का एक क्षेत्र बन गया है, जहाँ कहीं गौण माना जाता था कि भाई यहाँ जो है लोक प्रशासन का अध्ययन नहीं था। पहले शुरुआत में ये भी होता था कि भाई एक पाठ्य के रूप में पढ़ाया जाए या डिग्री डिप्लोमा के रूप में पढ़ाया जाए, यानी कहीं ना कहीं किसी भी चाहे स्टेट में हो या सेंटर में हो कहीं ना कहीं उसका जो इतनी उपयोगिता नहीं थी। लेकिन आज जो हर जगह जो है पब्लिक एड का जो है लोक प्रशासन का हर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हर स्कूल के अंतर्गत कहीं उसका सिलेबस भी है, उसका कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में देखते हैं उसका पाठ्यक्रम एक उसका जो डिपार्टमेंट अलग बन गया। पहले पॉलिटिकल साइंस में ही उसको लोक प्रशासन का अध्ययन होता था, अब क्या हो गया कि पॉलिटिकल साइंस और लोक प्रशासन का दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। हर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लोक प्रशासन का एक डिपार्टमेंट है। तो आप हम ये देखते हैं फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बड़े के रूप में लोक प्रशासन का अर्थ है विशेष क्षेत्र के बारे में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लोक प्रशासन की विकास के प्रमुख चरण कौन से हैं। तो ये और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होगा कि लोक प्रशासन जैसे आपको पता होगा बहुत सारे विद्वान हैं। अगर आप एक एग्जाम के पैटर्न के रूप में देखते हैं ये कला है, एक आर्ट है, लोक प्रशासन भी एक आर्ट है, यानी एक किस प्रकार व्यक्ति जो है अपनी तकनीक के माध्यम से एक डिपार्टमेंट किसी भी संगठन में हो, जब आपको पता होगा कि जब आगे बढ़ाएंगे बहुत सारे विद्वानों के नाम आएंगे, एल डी वाइट है, लूथर गुलिक है, हेनरी फेवर है, एल्टन मेयो है, और भी बहुत सारे विद्वान जो है मैस्लो है या डगलस मैकग्रेगर है। ये सभी विद्वान जो है कहीं ना कहीं लोक प्रशासन को बहुत ही आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे मैंने बताया कि लोक प्रशासन के विकास में 5 चरण है कि पहले सफलता शुरुआत होती है, उसके बाद उसको बहुत काफी संघर्ष करना पड़ता है, कि उसके बाद 21वां चरण आता है, उसमें जो है गोल्डन जुबली के रूप में लोक प्रशासन का जो है विस्तार होता है, बहुत ज्यादा उसको प्रसन्नता मिल जाती है। बहुत सारे जो विद्वान क्या करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस छोड़ के जो है वो लोक प्रशासन आ जाते हैं, यानी
लेखक होता है या एक विद्वान होता है, जब तक उसकी रॉयल्टी नहीं मिलती है तो वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे फील्ड में जाने की कोशिश करता है। तो पॉलिटिकल साइंस में उसका इतना कैरियर नहीं था जितना कैरियर किसको हो गया, लोक प्रशासन का। इसलिए जो है सभी बहुत सारे विद्वानों ने लोक प्रशासन को एक महत्वपूर्ण अपना जो है विषय मान लिया था। ठीक है, तो अपन फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है ये सारी बातें हो गई कि उसके अर्थ, इसका मीनिंग के बारे में। जैसे अगर हम लोक प्रशासन का अर्थ देखते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि जैसे ये लोक का मतलब होता है सरकार, सरकार का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन सरकार के साथ ऐड हो गया है, अर्थात ये जनता की देखभाल के लिए जो है प्रशासन की आवश्यकता है, यानी जनता की देखभाल करना, उनको जो है उनका भरण पोषण करना, यानी लोक प्रशासन एक सकारात्मक जो है एक व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के आधार पर जो है बहुत सारे जो है उपागम हम उसका अध्ययन अलग अलग यूनिट में करेंगे। और उसी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत दूसरा जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है, दोनों का ही प्राइवेट सेक्टर और जो है पब्लिक सेक्टर, इन दोनों में डिवाइडेशन क्या है। और ये आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट की क्या इंपॉर्टेंट है, और वैसे नो डाउट अगर आप एक निजी यानी प्राइवेट प्रशासन में है तो अगर आपने देखा होगा कि आजकल प्लेसमेंट की बात आती है, बहुत सारे लोग जो है बाहर जाते हैं, किसी का 2.5 लाख का पैकेज होता है, किसी का 5 लाख का पैकेज होता है, तो एक प्राइवेट सेक्टर में अपनी इंपॉर्टेंट बना रहा है। तो उस प्रशासन में कहीं ना कहीं अपनी जो है अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी जो है तकनीक के माध्यम से वो किस प्रकार जो है अपने प्रशासन में अपनी छाप जमाने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं उस संगठन को प्रभावित करता है कि कितना डेवलप किया जाए, किस प्रकार उसको जो एक अनुशासन के रूप में है, या कहीं ना कहीं अपनी जो जैसे 3 बातें आती है लोक प्रशासन में, E3 का फॉर्मूला आपने नाम सुना होगा। एक ये होता है इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग लोक प्रशासन की जो शाख है, जो कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण घटक है वो E3 पर आधारित है, अर्थात इकोनॉमिक्स। दूसरा E का होता है इफेक्टिवनेस यानी कार्य कुशलता, और एक होता है इफिशिएंसी कार्य दक्षता, यानी आपकी कुशलता कितनी है उस संगठन के अंदर, उस प्रशासन के अंदर, और वो संगठन कितना आर्थिक रूप से मजबूत है, उसी आधार पर लोक प्रशासन की जो है कहीं ना कहीं उसको हम वर्णन उसका जो है विस्तार करने में कहीं ना कहीं उसको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है उसकी। तो ये लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या अंतर है, कई बार जो है ये 7 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है कि उसका डिवाइडेशन कीजिए। उसी प्रकार राजनीति और प्रशासन में क्या अंतर है, एक पॉलिटिक्स होती है और एक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राजनीति कौन करता है, तो राज करने वाला सरकार में राजनीति होती है, लेकिन प्रशासन में राजनीति नहीं होती है, यानी उनको तो एक ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, यानी कमांड ऑफ यूनिटी, आदेश की पालना होती है, और ये आदेश की पालना आपको पता होगा एक पद सोपान के रूप में होती है, इस तरह का होता है, यानी उच्चतर से निम्नतर के रूप में आदेश को माना जाता है। जैसे आपको पता होगा कि एक मुख्य अगर हम एक पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं या पुलिस महकमा की बात करते हैं तो एक डीजी होता है, और उसके बाद जो है एक आईजी होता है, उसके बाद एक डीआईजी होता है, उसके बाद एक एसपी होता है, उसके बाद डीवाईएसपी होता है, उसके बाद एक सीआई होता है, उसके बाद एसआई होता है, उसके बाद हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, यानी ये इस प्रकार की व्यवस्था होती है, यानी एक व्यक्ति जो कितने व्यक्तियों को आदेश की पालना कराता है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक हम प्रशासन के रूप में देख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम लोक प्रशासन के सेकंड पेपर में उसका अध्ययन करेंगे कि भाई लोक प्रशासन निजी प्रशासन में क्या अंतर है, और दूसरा जो है राजनीति और प्रशासन में क्या डिवाइडेशन है। तो ये भी कहीं ना कहीं टॉपिक जो है फर्स्ट यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन जो है बनने की संभावना बहुत ही कम होती है। उसी प्रकार एक बहुत ही जो है इस लोक प्रशासन के अंतिम श्रेणी के अंतर्गत एक नया उपागम सामने आता है, वह है नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका जो सबसे ज्यादा योगदान रहा है एल्टन नायो। यानी लोक प्रशासन का मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि एक अमेरिका की एक वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, वह कंपनी क्या हुआ कि दिवालियापन हो गई। जब दिवालियापन हो गई यानी अमेरिका की टॉप मोस्ट की कंपनी, और वो अगर कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में दिवालियापन हो जाती है, कंगाल हो जाती है,
इतने सारे हमने जो है कार्मिक दे दिए, सारा पैसा दे दिया, पैकेज दे दिया, इतनी मदद कर दी, उसके बावजूद भी ये कंपनी जो है डल कैसे हो गई, खैर कैसे हो गई, ये दिवालिया कैसे हो गई। तो फिर उसके बाद सरकार ने बड़े लेवल पे चिंतन करने की कोशिश की, ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या उसमें जादू कर दिया जाए जिसके कारण वापस कंपनी सफल हो जाए। तो कहीं ना कहीं लोक प्रशासन, जब अमेरिका में शुरुआत लोक प्रशासन की शुरुआत अमेरिका में हुई है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्वानों ने उनको बुलाया गया कि भाई कमिटमेंट क्या, डिस्कस क्या, एक सेमिनार की गोष्ठी यानी कहीं आयोजन किया बड़े लेवल पे वर्कशॉप के रूप में कि भाई ऐसा क्या है जिसके कारण इस कंपनी में कुछ न कुछ कोई जान आ जाए। तो सभी विद्वानों ने डिसीजन लिया कि भाई कहीं ना कहीं जो है हम ह्यूमन रिसोर्स को सबसे इंपॉर्टेंट मानना चाहिए। तो सारे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्वानों ने कहीं ना कहीं, जैसे साइंस का स्टूडेंट होता है वो लैब में जाकर टेस्टिंग करता है, तो लोक प्रशासन के विद्वानों ने अपनी जो आर्ट के माध्यम से, अपनी टेक्निक के माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसा काम किया वहां पर कि किसको इंपॉर्टेंट माना जाए। तो इन्होंने पर्सन को, व्यक्ति को माना। जैसे आपको पता होगा कि लोक प्रशासन बहुत से फॉर्मूले पर आधारित होता है, ज्यादातर जो है इसमें जो, जैसे गुलिक ने अलग सिद्धांत दिए है, उलिक ने अलग सिद्धांत दिए है, कैरोल ने अलग सिद्धांत दिए है, और एल्टन मेयो का भी अलग सिद्धांत है, किसने 13 दिए, किसने 14 दिए, किसने 21 दिए। तो वो सारा प्रशासन, लोक प्रशासन फॉर्मूलों पर आधारित होता है। तो उसी प्रकार में एक फॉर्मूला होता है, तो P4 का फॉर्मूला। अगर किसी भी कंपनी को लगाना है तो चार बातें बहुत जरूरी है। एक होता है P का, होता है पर्सन, यानी व्यक्ति की इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कोई कंपनी लगाते हो या फैक्ट्री खोलते हो या कोई संगठन है, जब तक कोई कार्मिक नहीं है, कोई जब तक पर्सन नहीं है, तब तक जो उसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी प्रकार जो है P सेकंड का फॉर्मूला होता है प्रोपेस, यानी आपका उद्देश्य होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपने किसी संगठन का निर्माण किया है या कोई फैक्ट्री खोल दी है, तो कहीं ना कहीं आपका एक टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, उसी आधार पर आप उसको फोकस करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा जो है प्रो का, P का होता है प्रॉपर्टी, यानी एसेट होना चाहिए। आपके पास संपत्ति नहीं है तो फिर आपका जो है कोई भी संगठन कैसे चलेगा, आपकी फैक्ट्री कैसे चलेगी। इसलिए जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट बात आती है, P का होता है प्लेस, स्थान। अगर आपने उस फैक्ट्री को खोला है या जो किसी डिपार्टमेंट का आपने जो है वो दिया है, उसके लिए जगह की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता होगी। अगर आपकी सही लोकेशन में जगह नहीं है तो फिर आपकी जो है उसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। तो ये सारी बातें इसी आधार पर जो है एक फॉर्मूला के आधार पर लोक प्रशासन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। आपको पता होगा कि कोई एमबीए करने के लिए, जैसे मोटिवेशन के रूप में अगर बात करते हैं, तो कोई एमबीए करता है, कोई मोटिवेशन स्पीच सुनता है, तो कोई किसी अलग मैनेजमेंट के रूप में डायरेक्शन लेता है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि लोक प्रशासन में बहुत सारे ऐसे घटक हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जो आपको बहुत ही हर सेक्टर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या जो है पब्लिक सेक्टर हो, उसमें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो स्टडी है, आपकी लाइफ की जो केस स्टडी है, उसमें काफी परिवर्तन आ जाएगा। ये मेरा जो है दावा है, ठीक है। तो ये भी जो है, जो आपके फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत नवी लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन का जो अध्ययन है, ये जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि नवी लोक प्रशासन की अवधारणा को समझाते हुए स्पष्ट कीजिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वैसे लोक प्रशासन अध्ययन की जो पद्धतियां है, ये ट्रेडिशनल है या आधुनिक है, मॉडर्नाइज में है, तो उन पद्धतियों के बारे में थोड़ा बहुत जो है जानकारी आती है। उसी प्रकार जो है आपकी यूनिट सेकंड, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि आज जो है जैसे हर व्यक्ति जो है ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है और हम ज़्यादातर सोशल मीडिया पर डिपेंड है। तो मैंने जो है बहुत सारी बातें फर्स्ट यूनिट में बता दी आपको, और अगर मैं सेकेंड यूनिट की बात करता हूँ तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे बतानी पड़ेगी, तो फिर आपका जो है डाटा खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं फर्स्ट यूनिट को इसी के अकॉर्डिंग रखा दूँ, जो जैसी स्थिति में है। मैंने जो है फर्स्ट यूनिट बहुत सारी बातें बता दी है। सेकेंड यूनिट की बात आती है तो मैं कल आपको जो है नेक्स्ट अपना जो टॉपिक दोबारा जो जब भी मैं यूट्यूब चैनल से जुड़ूंगा तो आपको जो है वापस जो है विस्तार से जानकारी दे दूँगा। थैंक यू, मैंने थैंक यू।